बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, फितनों की जो दौर होता है, जो फितने जब फूट पड़ते हैं, इनके मुतालिक जब मौला अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जब आयत आई थी हम समझ गए थे कि जब तुम कहोगे और हम मान लेंगे कि तुम ईमान ले आए तो तुम्हारी आजमाइश नहीं करेंगे। तो वो इन्हीं फितनों से मुतल्लिक ही थी। अब बात ये है कि जो भी शख्स, जो भी कलमा गो पैदा हुआ है, उसका एक लाइफ साइकिल है। 60, 70, 80, 85, 65 एवरेज है आपकी। 4% ही 65 से ऊपर गुजरते हैं। तो टेक्निकली आप ये देखें कि ये जो अल्लाह ताला ने इसमें आपको भूख से आजमाना है, इसमें आपको आपकी जो अमवाल के नुकसान से, जानों के नुकसान से, ये सारा पेपर हर किसी को देना ही देना है। हमें बस एक फेज आता होता है जिसमें हमें ये लगने लगता है कि बस सब जबरदस्त है, सब अच्छा है, और हम फिर भूल जाते हैं दुनिया की उस चकोचौंध में कि हमारी आजमाइश होगी और मोमिनों का इम्तिहान होगा कि कितने की मान वाले हैं, कितनी की समझ आई है। और बल्कि मैं इस पे एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए इस माह मुबारक की बरकत से तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ऐसा तारीखी रिसर्च सामने लाऊंगा आपके कि आप लोग, मैं नहीं समझता कि कोई भी सुनने वाला उस पे अश अश नहीं कर उठेगा। ये मुझे मतलब दावे की हद तक दावा है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो हमारा व्यूअर है ना, वो अगर हमारा व्यूअर बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्ट है और इसके अंदर डिग आउट करने की सलाहियत है, इसीलिए ये अकलेट की तरफ और ये एस्ट्रोलॉजी या दूसरी चीजों को भी भांपने की तरफ ये जाते हैं। अगर ये कुरान खोलेंगे ना, यकीन जाने तो कोई नया ही उससे, जैसे कहते हैं ना, वो अखज करेंगे। और क्योंकि अगर इसकी फहम और इसका इदराक पहले लोगों को हमसे ज्यादा था, तो फिर इस्लाम आगे 40 साल बाद क्यों पूरी दुनिया में आना है, जब पूरी दुनिया में अमन फैलना है। तो टेक्निकली पिछलों से ज्यादा अगले तेज होंगे, पिछली नस्ल से अगली तेज होगी। आपका बच्चा आपसे ज्यादा कुरान फहमी में आगे जा सकता है, ना कि आपका परदादा। और अब ये वक्त है कि मैं समझता हूँ कि जितनी यूथ है, जितने यंग ब्रेन्स हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल हमें सुन रहा है, एक बेहतरीन तरीका करे। इस टाइम इस्लाम 360 अवेलेबल है, शिया टूल किट, ये दो ऐप हैं, बेहतरीन ऐप है दोनों। आप जाके कुरान की एक आयत को उठाएं और उसको कंपैरेटिवली स्टडी करें। जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टिप दे दूं, क्योंकि कुरान पढ़ने का महीना है और आपका जो सवाल है उसका सलूशन भी इधर ही है, क्योंकि फितनों के दौर में भी कुरान ही मिजान है, कुरान ही फैसलों की किताब है, कुरान से ही फैसले करने हैं किधर जाएं। डायरेक्शनल बुक है हमारी, उसी ने फैसला करना है राइट और रॉन्ग का, उसी ने ही फितनों का इलाज देना है, उसी में सब कुछ है। लेकिन अब वहां जाओ तो क्या बने वहां। अब कल मैं एक आयत सूरह बकरा की शुरू में देख रहा था, वमा यशउरून, इसका भी तर्जुमा और नहीं शऊर रखते कर दिया। और 2-3 आयतों बाद भी ला यशरून आ गया, सिर्फ 3 आयतों बाद। तो वहां ला यशरून का तर्जुमा भी यही हो गया, नहीं शऊर रखते। तो अब मेरे दिमाग ने वहां ये सोचा कि भाई, अल्लाह ताला एक फसी और बलीग जबान को चुन रहे हैं और उसमें उसकी वैरायटी है कि वो हर वर्ड मौजूद है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि ला यशरून ऊपर नहीं लग सकता था 3 आयत पहले। तो उससे फिर मैंने सारे 10 के 10 तफासीर के उसको देखे, तो बड़ा मैं इस पे लेट डाउन हुआ कि हमारी जो इस टाइम की करंट जो ट्रांसलेशन है कुरान की, जो एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशंस आप लोगों ने जो की है, वो मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से हुई है। उसमें जो उसका डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप लोगों को वो फ्रूट एंजॉय करने को नहीं मिल रहा, इस्लाम का, पीस का, अमन का। जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हैं। मिसाल के तौर पे अगले दिन की बात हो रही थी, कहते हैं जी फिरकावादियत कैसे खत्म होगी। मैंने कहा बेहतरीन तरीका है इसमें, बजाय इसके कि पहले तो ये है कि सब अच्छा से अच्छा ना कहो, पहले तो ये गलत है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ हर किसी को कहो भी ये सिम तुमने डाली हुई है, इससे अपना इलाज करो, इससे अपनी जिंदगी का अमन साबित करो, इससे अपनी जिंदगी की प्रॉस्पेरिटी साबित करो। हर फिरका सिर्फ ये मार्केटिंग करे कि मेरे मानने वाले या ये जो कनेक्टिविटी में फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉस्पेरियस हैं, बीमारी इनके घर में नहीं है, फितनों से महफूज हैं, पुरअमन जिंदगी है, और इधर से मांगते हैं उधर से पूरी हो जाती है। तार मिला के दिखाएं ना, तो तारों का मुकाबला करें कि जनाब हम बड़े जो जिस फिरके में भी मौजूद हैं, तारे मिला के देखें सिंपल। जैसे मैंने दर ज़ादा ग्रुप एक फॉर्म किया बीमारों के इलाजों के लिए भी, जिनको जवाब हो गया आ जाए। आप बिलीव करें रिकवरी रेट माशाल्लाह बहुत हाई है उसमें।
80% 50% कह रहे होते हैं कि बस जी अभी तो 80% ठीक हुआ हूँ, तो मैं हंसने लगता हूँ कि भाई तुम 80% हुए, तुम्हें मैंने अस्पताल एडमिट किया है अगर 80% ठीक हुए हो। ऑटिस्टिक बच्चे बोले हैं, रोते, वीडियोस आ गई है यूके बाहर से। क्यों भाई साहब? कोई तबलीग नहीं है। वो कहते हैं हमारा अल्लाह से रब जुड़ गया। मैंने उनको कोई ग्रुप में तबलीगें नहीं की, कोई इस्लाम नहीं समझाया। मैंने अमलन इस्लाम पे चला के थोड़ा सा धक्का लगाया, उनको मजा आने लगा, उनके तार जुड़ गए। तो बात यह है कि इसमें बजाय इसके कि फिरके पे बहस करो, अमलन उसको मजा दे दो ना। तार जुड़ा हुआ तो कनेक्टिविटी करा दो, क्या जरूरत है मुबाइसों की? तो सबसे अगला जो फितना आने वाला है वो फिरकावारियत का। इसके बाद आपकी गिरोह बंदियां होने वाली हैं, सुबाइयत पे भी, लिसानियत पे भी, और खसूसन फिरका पूरी दुनिया में। आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा, आपको ममालिक में मिलेगा, इवन ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक और इनके सारे आपस के वो निकलेंगी गिरोह बंदियां, हमारी निकलेंगी। हिंदुओं में हर तरफ होना है, गिरोहबंदी का टाइम है, फिरके का टाइम है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैं इस पे, आपने क्योंकि कहा ना क्या किया जाए, तो नंबर 1 तो कुरान को पिछले अंदाज को छोड़कर एक तरीका अपनाया जाए कि अल्लाह ताला ने जो एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया है ना, उसी का अर्क उठा के हर जगह उसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि कहीं वली का मतलब दोस्त कर लें, कहीं वली का मतलब आप सरपरस्त कर लें, कहीं दिल करे तो कुछ और गुलाम बना दें, कहीं कुछ करें। नहीं, अगर वली की जगह कुछ और देना होता तो अल्लाह ताला कुरान में आपको वो वर्ड से मुखातिब करते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप चले जो समझते हैं रिसर्च में, उस एक वर्ड को उठाएं, सारी जगह पे उसको पुट करें, जो भी मतलब करना है आपने, आपको कुरान समझ आ जाएगा। उसके बाद सर जी जो फिरकों की बहस है, उसका जो ये भी नासूर फूटने वाला है, आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये आगे आने वाला है तो इसलिए ज्यादा जल्दी बता दूं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सर जी कॉल मिला के दिखाएं। बस जो जितना है ना, आए ना मैदान में, नमाज इस्तिस्का पढ़ के बारिश करा के दिखाए। जो फिरके का जितना बड़ा हेड है ना, उससे कहे आओ भाई इधर बीमार लाते हैं, इनको शिफा दे के दिखाओ। सिंपल। भाई साहब आप जिस भी फिरके की प्रैक्टिस में है ना, आप अपनी जिंदगियों का अमन दिखा दें। सिंपल। आप शिफा दिखा दें, आप दुआओं की कबूलियत दिखा दें, आप अपना जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल इस्लाम की करिश्मा दिखा दें। बस फिरके की बहस की जरूरत ही नहीं है। उनसे कहें जी आओ सारे हैं, ये मुनाजरों का चक्कर नहीं है। बाकी ये जो मिर्जा साहब और ये, जैसे मैं तो समझता हूँ कि वो भी 2.0 वर्जन निकाले गए थे, किताब भी और नहीं, किताब और रिवायत और हदीस, जब तक ये इल्म का ये जो चिराग है किसी इंसान के अंदर जाता है और फिर अपना कमाल दिखाता है। तो ये जितने भी बुजुर्ग हस्तियां थी, अहले सुन्नत की हों, अहले तशरीह की हों, किसी भी गिरोह की हों, जो बुजुर्ग हस्तियां थी, उनको इस तरीके से वो नहीं कहा जा सकता। उनकी ठीक है जितना इंटेलेक्ट होगा उसके मुताबिक उन्होंने अच्छी कोशिश की होगी। मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब का तो जैसे कहते हैं ना आधे घंटे का काम है। वो जिस जिस लेवल पे जा रहे थे, बुक ना रहे तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। वो बुक बुक ही करते हैं ना, बुकें जल जाए, बुकें खत्म हो जाए, खत्म कहानी। तो फिर क्या चलेगा? डायरेक्शन कौन देगा? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था मैं तुम्हारे लिए 2 गना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, बुक विद अ टीचर, कुरान विद अहले बैत। दैट्स इट, बुक विद अ टीचर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पे आए क़यामत वाले दिन, इनके दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि बुक से आप पढ़ें और अमलन इनसे देख लें, एक ही बात है। अगर एक गुम हो जाए तो फिर यही रास्ता बताएंगे। बुक अगर गुम हो जाए, अगर आप समझें कि अब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि तर्जमा तो मैंने कल, मैं इस पे प्रोग्राम करूंगा और आपको पता है मैं जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतनी तहकीक होती है कि उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, जितने मर्जी ये साइंसदान बन जाए। और अब जो सूरत हाल है, मैं उस तरफ ये बुनियादी सिर्फ पॉइंट्स देने बहुत जरूरी थे। जी आप पूछ लें, क्या पूछना है? सवाल ये है कि जो ये बदअमनी की लहर है जिसमें देखा ना कई कीमती जानें जा रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, ये कितनी स्वेर हो सकती है? और फिर अवाम क्या करें? क्या वज़ाइफ, क्या तस्बीहात, कोई ऐसा अवाम को बताएँ कि अवाम इस बदअमनी की लहर में, इस ये जो टेररिज़्म की एक लहर, मासूम जो लोग हैं उनको कत्ल करने की जो लहर फिर से चल पड़ी है, और जो ये हमारे रियासती अदारों के जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनके हवाले से क्या करें? हमने पिछली वीडियो में आपने थोड़ी बताए थे वज़ीफ़े कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये बताएँ कि ये हालात कितने संगीन हो सकते हैं? पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं कि मैंने आपको क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि नानी याद आ जाएगी। जुमले शायद किसी ने मेरे कान मुंह से सुने हों कि आगे वो वक्त आ रहा है कि आपको नानी याद आ जाएगी, एक फन की उसमें था।
और ये भी बताया था कि अप्रैल से पहले मार्च में मार्च होगा, मार्च में रिटेलिएशन, मार्च में मार्च हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। मार्च में 2 गिरहन है, चांद का लग गया, सूरज आने वाला है, अवाम को लग गया, अब गवर्नमेंट को लगने वाला है, सिंपल इज दैट। सूरज सरकार होती है, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारें होती हैं, सरकारी मशीनरी होती है, उसके लिए टफ टाइम आ रहा है। अवाम के लिए आया हुआ है, उनके लिए उसके रिजल्ट में आएगा, अवाम जब रिटेलिएट करेगी। और पाकिस्तानी होने के नाते तो आपको पता हमारी साइकी ये कहती है कि चलो बाकी बर्बाद हो रहे हैं तो फिर ठीक है, हम अकेले बर्बाद ना हो तो फिर मसला है। अब पूरा खिताब का कोई वो आप बताएं, ये जंग टल गई जो उधर कह रहे थे जी सीज फायर हो गया, कल उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, हौसियों को दोबारा मार रहे हैं, दोबारा कहानियां सारी गर्म है, शाम में फिर फसाद फूट गया। अफगानिस्तान आपका जंग टलनी नहीं है, आप आए पड़े हैं धाने पे। इंडिया आपके कोई ना कोई पंगे ले रहा है, उसने भी आना ही आना है, आपने जंग में जाना ही जाना है, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। अब खाना जमा कर लो कह दो तो शुगर लगता है इनको, अब इनको कोई भी मुस्तकबिल की बात बुरी लगती है तो लगने दें। अब होना क्या मकाफात है, हर चीज ने अपना रुख लेना है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने आप को डिस्टेंस कर लें फितनों से, अपने आप को, आप उसका पार्ट नहीं है, आपके बेनिफिशरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जिहादी इस्लाम हमने दे के उस वक्त अफगानिस्तान में पूरी ग्रो इसको किया, तो आज वही नासूर हमें बना हुआ है। उसमें आपका जो मेजर एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट था, वो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तादाद, जो बरेलवी अहमद रजा बरेलवी साहब के फॉलोअर्स, ताहिरुल कादरी साहब के, अब उसकी आगे एक लड़ी है जो मैं समझता हूँ बड़े रिफाइंड फॉलोअर्स हैं। उसके बाद अहले तशी, ये दो तो कभी आपने ऑपरेट कर ही नहीं पाए इनको, कि इनको कभी हम कश्मीर ले जाएं या अफगानिस्तान ले जाएं। जाहिर बात है मौलाना अब्दुल वहाब साहब की जो उस जेहद से एक सोच से निकला, जो सऊदीया से वहाबिज्म, और अमेरिका ने उसको जिस तरीके से फंड किया, और उसके अंदर क्योंकि रिवायतों के जरिए मॉडिफिकेशन की जा सकती है ना, किताब बोल रही है यूं कर लो, एक बंदा आम सा आप जैसा, वो जैसे कहते हैं कि कोई भी शख्स आए, रिवायत उठाए और हमसे कुछ भी करवा ले, क्या सियाको सबा के डजंट मैटर, तो ऑपरेटेबल थे। अब वो इस्लाम का फितना आपने इतना फैला लिया कि अब आप किसी इस्लामी हुज्जत के तहत इस फितने को बंद नहीं कर सकते। हर कोई ठीक है, हर कोई अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है हदीसों से, रिवायतों से। तो आप देखें इसमें जो हिफाजत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आयतुल कुर्सी का जो अमल है सबसे बड़ा है। 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का अमल तमाम हमारे जो सिक्योरिटी वाले सुन रहे हैं वो भी, और हमारे जितने भी अवाम इन इलाकों की, बलूचिस्तान के लोगों, केपीके के लोग हों, और जितने भी लोग हों, अब बेशक वो सिक्योरिटी में हो, बेशक आम अवाम हो, दोनों के लिए जरूरी है कि 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का अमल शुरू कर लें, और इसको अब जब तक जैसे कहते हैं ना रहती कब्र तक इसको जारी रखें, और इंशाल्लाह ये किफायत करेगा, हिफाजत करेगा। लेकिन अब सिर्फ वजीफों से काम आगे का है, खुद भी ये कनेक्टिविटी से जब समझ आए तो समझें कि इंसान इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लड शेड आप नहीं कर सकते, खून नहीं बहाया जा सकता, ये बहुत है, बहुत, जैसे कहते हैं अल्लाह के सिस्टम में उंगली देना है, ये चलती गरारी के अंदर जैसे डंडा देना है। अल्लाह ताला ने जो किसी को एक टाइम फ्रेम दे के भेजा है इस दुनिया में अपने पेपर के लिए, उससे उसका हक छीन लेना, तो ये तो सीधा कुदरत से पंगा है जब आप किसी खून की तरफ जाते हैं, इंसान का खून बहाने की तरफ। तो वो डेफिनेटली यस दहाम खुलना ही खुलना है। तो एक हिफाजत के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है, अव्वल आखिर 7-7 दफा दरूद के साथ 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का बेफिक्र होके ये अमल करें। और जो हमारे ये जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं और वो इस सब को फेस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी हिफाजत के हिसाब जरूर रखें। और बाकी ये है कि ये जो अब सारा अवाम जिसमें है जी, ये हाई राइट पे है या वो राइट पे है या फला, कोई भी राइट पे नहीं है, हम सब गलत हैं। हम सब ने इस्लाम को उस तरीके से उसकी चादर को ओढ़ा ही नहीं, इस वजह से अब ये फितने और इन सब ने हमारी जानों से खेलना ही खेलना है। तो इसलिए अब री री रागा रागा करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ये मामला अब आप लोगों की किसी साइड लेने से ठीक होने लगा है, ना किसी को गलत करके, ना किसी को सही करके, हर किसी ने मकाफात को भुगतना है, अपने पाँव पे उसका टेस्ट आ गया है। टेस्ट में एक बस निशानी बता दूं कि अल्लाह ताला से जितनी आप तस्बीहात, जितनी आप प्रैक्टिकली डर पैदा कर लें, बस डरने लग जाएं, तो यकीन जाने वो आपको खुद ही रोशनी करेगा, सही की तरफ गाइड करेगा। और वरना तो आप लोग किससे बात करेंगे, तो इतने सालों से जी उसमें है जी हम ठीक है, हमारा फौजी जो खड़ा है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, कौम के बच्चों के लिए, क्या वो गलत है?
वो भी गलत नहीं है। अच्छा, आप जाके पंजाबी जो मारा गया जाके बलूचिस्तान उसमें, क्या वो गलत है? वो भी गलत नहीं है। उसके रिटेलिएशन में कोई निकलेगा, क्या वो गलत होगा? नहीं, वो भी गलत नहीं है। आपकी सियासी पार्टियां जितनी अब शोर डालेंगी, क्या वो गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। तो आपको यूं लगेगा कि इस आवे के आवे में हम पूरे बहसीयत नेशन, हम लोगों ने वो काम नहीं किए, वो ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी, इस्लाम की आबियारी नहीं हुई। इस छेद ने हमें बर्बाद किया। जो इस्लाम की चादर में जो कमियां थी, वो हमें, जैसे कहते हैं, हमारी किफायत करने में नाकाम हो गई हैं। तो अब इसलिए इतना ज्यादा इस पे कोई नई उम्मीदें नहीं बांधी जा सकती। सिर्फ मुसीबत में, जैसे कहते हैं ना, आराम की तलाश मुसीबत को बढ़ा देती है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ तैयारी करें, अपनी फूड सिस्टम को ले जाए एनुअल पे, जैसे गांव के लोग करते हैं, सादगी इख्तियार कर लें, ज्यादा से ज्यादा खाने से कुर्बानी दे के खिलाना शुरू करें, ताकि उस वक्त में जब आपको जरूरत हो तो खुदा आपको खिलाए। इस टाइम अकाउंटों से ज्यादा लोगों के पेटों में जमा करें अपना जो भी माल जमा करना है, दूसरों को खिला के। इस माह रमजान में दोबारा, याद है मैंने कहा था ऐसा माह रमजान नहीं मिलेगा आपको दोबारा, ये जुमले याद है? मैंने कहा था कि आप प्लीज तैयारी कर लें, दोबारा हो सकता है ऐसा माह मुबारक ना मिले आपको। तो अब भी उसका तरीका ये है कि खुद कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा, अकाउंट में नहीं बचेंगे पैसे आपके, अकाउंट डी वैल्यू होने ही होने। आपने जो किसी गरीब के पेट में डाल दिया है ना, वो जमा पड़ा है, वो आपको पत्थरों में भी मिलेगा, पहाड़ों में भी मिलेगा, लेकिन वो किसी के पेट में जो डला पड़ा है वो आपका है। लेकिन जो आपने अपने पेट में डाल लिया या अकाउंट में डाल दिया, वो आपका नहीं है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी का हिसार करना है। नाज़रीन, आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। आपको अपनी अल्लाह हिफाजत में रखे। हमें इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।